अस्सलामुअलैकुम। आज ईरान वर्सेस टू सुपर पावर अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग का 35वां दिन है, जहां अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन जारी है और इस जंग ने पूरे वेस्ट एशिया को एक इंतहाई नाजुक और खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका का एक F-35 फाइटर जेट गिरा दिया है। जिस खतरनाक फाइटर जेट्स को दुनिया के किसी मुल्क ने आज तक मारकर नीचे नहीं गिराया, उसे ईरान ने मारकर नीचे गिरा दिया है। ईरानियन अथॉरिटीज के मुताबिक ये वाकया जुमे को यानी आज पेश आया। पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि इस जेट का पायलट ईरान की हिरासत में है, लेकिन ईरान ने इस बात की तस्दीक नहीं की है और ना ही इसे कंफर्म किया है कि पायलट उनके कब्जे में है। लेकिन एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि ईरान ने इस खतरनाक फाइटर जेट को मारकर नीचे गिरा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने क्रैश होने से पहले इजेक्ट किया था और उसके बाद वो ईरान के अंदर किसी जगह पर गिरा, लेकिन उसकी हालत और लोकेशन अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी है। इसी बीच कुवैत से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुवैती अथॉरिटीज ने आज बताया है कि दोपहर से पहले एक पावर और डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ। अभी तक नुकसान की पूरी तफसील सामने नहीं आई, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। ईरान के आर्मी ने इस हमले को सख्त अल्फाज में कंडेम किया है और इसे इसराइल का गैर रिवायती और गैर कानूनी हमला करार दिया है। ईरान का कहना है कि अरब मुल्कों के अंदर इसराइल खुद हमले कर रहा है, जानबूझ के बेकसूर लोगों को मार रहा है और नाम ईरान का डाल रहा है। ईरान का कहना है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना एक संगीन जुर्म है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी इस जंग के असरात महसूस किए जा रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस के सबब पाकिस्तान की हुकूमत ने एक अहम फैसला लेते हुए अनाउंस किया है कि हफ्ते से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त होगी। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी के मुताबिक ये कदम आवाम को राहत देने के लिए उठाया गया है, क्योंकि तेल की कीमतों में इजाफा और सप्लाई इश्यूज ने मुल्क की इकनॉमी पर दबाव बढ़ा दिया है। ईरान ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने अमेरिका का दूसरा F-35 फाइटर जेट भी गिरा दिया है। ये मालूमात फार्स न्यूज़ एजेंसी ने शेयर की है, जो ईरान से वाबस्ता है। इसके अलावा ईरान ने एक और सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर जंग और बढ़ती है तो वो वेस्ट एशिया के 8 अहम ब्रिजेस को तबाह कर सकता है। इन ब्रिजेस की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें कुवैत, यूनाइटेड अरब अमारात, सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस शामिल है। ईरान के मुताबिक ये ब्रिजेस रीजन की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इन सब के दरमियान अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मजीद धमकियां देते हुए कहा है कि अमेरिकन मिलिट्री ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। इसका कहना था कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के ब्रिजेस और इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को भी निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अमेरिका आसानी से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल सकता है और दुनिया के लिए तेल की सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अभी इसका मूड नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए। यूरोप के कुछ मुल्कों ने अमेरिका के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। ऑस्ट्रिया ने सीधा मना कर दिया है कि वो अपनी न्यूट्रल पॉलिसी के तहत किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। इससे पहले स्पेन, फ्रांस और इटाली भी अमेरिका को अपना एयर स्पेस और एयर बेसेस इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस सिचुएशन पर गौर हो रही है। बहरीन की तरफ से रेजोल्यूशन पास किया गया है, जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में शिप्स की सेफ गुजारिश का यकीनी बनाने की बात कही गई है। ये वोट अब हफ्ते तक मुकर्रर कर दिया गया है। लेबनान में इसराइल के एयर स्ट्राइक का सिलसिला जारी है, जहां लेबनानीज हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 1368 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 125 बच्चे और 91 खवातीन शामिल है। सिर्फ पिछले 24 घंटे में 23 लोग शहीद हो चुके हैं और 98 जख्मी हुए। इस जंग में हेल्थ वर्कर भी निशाना बने हैं और इमरजेंसी फैसिलिटीज को भी नुकसान पहुंचा। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए नए रूल्स का ऐलान कर दिया है, जिसमें सिर्फ फ्रेंडली या न्यूट्रल मुल्कों को गुजरने की इजाजत होगी, जबकि दुश्मन मुल्कों के लिए रास्ता बंद किया जा सकता है। यह फैसला ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से तेल का गुजरता है। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों ने ईरान के स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी का 70% तबाह हो चुका है। ये क्लेम अभी तक इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये सच है तो ईरान की इंडस्ट्री को बड़ा झटका लग सकता है। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद बंद होने की वजह से लोग सड़क पर नमाज अदा करने पर मजबूर है। यह मंजर पूरी दुनिया में तशवीश का सबब बन रहा है। इसी बीच लेबनान में एक धमाके में यूनाइटेड नेशन के 3 पीस कीपर्स भी जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ईरान के स्टेट मीडिया ने यह भी कहा है कि तेहरान से शाहिद बेहस्ती यूनिवर्सिटी और मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब इलाकों को अमेरिका और इसराइल ने टारगेट किया। ईरान के प्रेसिडेंट ने ट्रंप के बयान को वार क्राइम करार दिया और कहा कि ये बिल्कुल खुली धमकी है कि ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। वहीं अमेरिका की तरफ से अभी तक F-35 गिराए जाने की कोई तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन ईरानियन मीडिया ने कहा है कि यूएस अपने पायलट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और रेस्क्यू मिशन भी नाकाम रहा है। व्हाइट हाउस ने एक बहुत ही बड़ा डिफेंस बजट प्रपोज किया है, जो $1.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। यह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा इजाफा होगा अगर अप्रूव हो जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जंग कितनी महंगी और लंबी हो सकती।
ऑयल प्राइसेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं और ब्रेंट क्रूड $109 पर बैरल से ऊपर चला गया है। इसका सीधा असर दुनिया भर के इकोनॉमी पर पड़ रहा है। यूनाइटेड अरब इमारात ने बताया है कि उसने ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है, लेकिन फिर भी उसका मलबा गिरने से अबू धाबी में लोग जख्मी हुए, जिनमें कुछ इंडियन और नेपाली शहरी भी शामिल है। ईरान ने जॉर्डन में एक यूएस एयरबेस पर ड्रोन हमला करने का भी दावा किया है, जबकि हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 200 रॉकेट फायर किए हैं सिर्फ 24 घंटों में। इससे टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है और बॉर्डर एरियाज को खाली करवाया जा रहा। यूनाइटेड नेशन ने वार्न किया है कि फूड प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीजें और ग्लोबल इकोनॉमी पर इस जंग के बुरे असरात पड़ रहे हैं। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मदद करने को तैयार है। ये जंग सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं रही, बल्कि अब इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में तब्दील हो चुका है, जो पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहा है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के बीच में भी बहस तेज हो चुकी है। बातों की बहस। ट्रंप ने एक मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इमैनुअल मैक्रोन की वाइफ ने जो इसे जबड़े के ऊपर मारा था मुक्का बनाकर, उससे अभी तक इसका जबड़ा टेढ़ा है और इस जबड़े के दर्द से ये बाहर नहीं निकलते जा रहा है। वहीं फ्रांस के प्रेसिडेंट की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। उसने कहा है कि ट्रंप को कम बात करना चाहिए। ट्रंप ने कई बार कहा है कि वो ईरान की जंग जीत चुका है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए 2-3 दिन लग जाएंगे या 2 हफ्ते के अंदर ईरान की जंग भी जीत जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी ईरान की ये जंग अब यूरोप और अमेरिका के बीच में एक दुश्मनी की दीवार खड़ा कर चुकी है। अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कौमी खिताब में कहा है कि ईरान की मिलिट्री ताकत अब टूट चुकी है और इनका डिफेंस सिस्टम लगभग तबाह हो गया है। इसने दावा किया है कि ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है और फोर्स तबाही की तरफ गुजर रही है और इसके असर बड़े मिलिट्री लीडर्स, ईरान के कमांडर्स मारे जा चुके हैं या फिर बेअसर हो चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि पिछले चंद हफ्तों में अमेरिका और इसराइल ने मिलकर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था। उसने ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और अब ईरान की स्ट्रैटेजिक पोजीशन बहुत कमजोर हो चुकी है। ट्रंप ने अपनी स्पीच में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का जिक्र करते हुए कहा कि यह ऑपरेशन अपने तमाम अहदाफ हासिल करने के करीब है। ट्रंप ने इस जंग को एक जरूरी कदम करार दिया जो ईरान के न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए उठाया गया। ट्रंप के मुताबिक ईरान बिल्कुल उस मौके पर था जहां से ये न्यूक्लियर बम बना सकता था और अगर वक्त पर एक्शन नहीं लिया जाता तो दुनिया के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। इसने यह भी कहा कि अमेरिका ने बैटलफील्ड पर स्विफ्ट, डिसिसिव और ओवरवेलमिंग विक्ट्रीज हासिल की है, यानी बहुत तेजी से और जबरदस्त तरीके से फतेह हासिल की गई है। ट्रंप ने अमेरिका फौज की तारीफ करते हुए कहा है कि इसने ऐसा रिजल्ट दिया है जो तारीख में कम ही देखा गया है। ट्रंप का कहना था कि ईरान की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अब सिर्फ नाम की रह गई है और इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी बहुत हद तक कम हो चुकी है। अपनी स्पीच में ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका अपने मिशन को बहुत करीब पहुंच चुका है और अगले 2 से 3 हफ्तों में यह ऑपरेशन अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो सकता है। उसने फिनिशिंग द जॉब का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए इशारा दिया है कि अमेरिका अभी से जंग को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। इसके साथ ही ट्रंप ने अपने अलायंस पर भी तनकीद की और कहा कि कई ममालिक ने इस ऑपरेशन में वो किरदार अदा नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। खास तौर पर उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का जिक्र किया जो दुनिया का एक अहम रूट है। आपको बता दूं कि जंग शुरू होने से अब तक ट्रंप ने हमेशा कहा है कि जंग खत्म हो चुकी है, जंग हम जीत चुके हैं, ईरान की मिलिट्री पूरी तरह कमजोर हो चुकी है, ईरान के रॉकेट लॉन्चर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। लेकिन फौरन अमेरिका के प्रेसिडेंट के बयान के बाद ईरान ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसके बाद हर कोई हैरान है। जब भी ट्रंप ऐसे बयान देता डबल तरीके से हमला हो रहा है इसराइल के ऊपर। यानी ट्रंप के बयानों का भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। यूरोप के तकरीबन मुल्क को अब समझ में आ गया है कि ट्रंप सिर्फ बात कर सकता है, ग्राउंड लेवल पर रियलिटी कुछ और ही दिखा रही। तो ये थी जंग की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जंग की जो अहम अपडेट रहती है वही हम आप तक पहुंचाते हैं। घंटे घंटे को वीडियो बना के नहीं डालते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।